नमस्ते, मेरा नाम है अमित सिंह और आप देख रहे हैं पशुपालक पाठशाला। आज की पाठशाला में मैं अपने सभी सम्मानीय दर्शकों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं और जो मित्र हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साइड में दिख रहे घंटी के बटन को भी ज़रूर दबा लें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। भाई, हमारे हर वीडियो के ऊपर कमेंट्स आती है कि अमित भाई गऊओं पर ज़्यादा फोकस रखो, गऊओं को दिखाया करो और जो हमारे भाई हैं, जो गौ रक्षक, गौ सेवक हैं, गौ संरक्षक हैं, जो सही मायने में धरातल पर काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करो। तो इसी प्रकरण में आज हम पहुँचे हैं एक युवा साथी के साथ। पहले भाई से परिचय ले लेते हैं, उनकी जन्मभूमि का परिचय ले लेते हैं, फिर उन्हीं की जुबानी में आपको सुनाएंगे कि उन्होंने कैसे किससे प्रेरणा लेकर कार्य शुरू किया और आज किस स्तर पर कार्य कर रहे हैं और क्या उद्देश्य है। भाई साहब, आपका स्वागत है। नमस्ते। सभी दर्शकों को नमस्कार। जय गौ माता, जय गोपाल। तो भाई साहब, अपना एक बार परिचय दे दो। भाई, अब मेरा नाम अजीत सिंह सहरावत है और मैं कैर गांव का ही निवासी हूँ। कैर गांव, भाई अजीत सिंह सहरावत, गांव कैर, दिल्ली में पड़ता है ना? पड़ता जी, नजरगढ़ के पास में। तो आपको कहाँ से प्रेरणा मिली है गऊओं की सेवा की या गौ रक्षा की, गौ संरक्षण संवर्धन की? देखो भाई, ये तो गऊ पालना हिंदू धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर सबसे बड़ा कार्य है और इसी से हमारा सनातन धर्म जुड़ा हुआ गाय के साथ ही। और सबसे पहले गांव में सभी गायें पालते थे, वो करते थे, लेकिन अब हर किसी ने गायें पालना छोड़ दिया है, बहुत ही कम हो गया है और देसी गोवंश तो घटता जा रहा है, सब अमेरिकन जर्सी पालने लग गए हैं। तो उसी को देखते हुए हमने देसी गौ संवर्धन को बढ़ाने के लिए ये कार्य शुरू किया गया है। फिर भी कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता जो हमारे को कुरेद देता तो हमारी एकदम से आस्था जागती है। ये तो हम सबको पता है, 125 करोड़ लोग हैं इस देश में, 135 करोड़, सबको पता गौ संरक्षण संवर्धन होना चाहिए। तो किससे प्रेरणा लेके एकदम से आपने ये काम शुरू किया? प्रेरणा तो ये हमें हमारे घर वालों से मिली है, जो सभी पालते थे वो करते थे, लेकिन अब फिर उन्होंने पालना बंद कर दिया। तो हमने उसी दिन से एक उद्देश्य बना लिया था कि हम गायें पालेंगे और एक बहुत बड़े स्तर पर गौ संवर्धन का कार्य करेंगे। तो अभी समाज का क्या रुझान देखने को मिलता? कितने साल हो गए आपको स्टार्ट किए हुए? ये हमें अभी 3 साल ही हुए हैं और धीरे धीरे अब हमें सहयोग मिलना शुरू हो गया आसपास के गाँव से, अपने गाँव से और बाहर के साथियों से भी अब हमें सहयोग मिलना शुरू हो गया। इसके शुरू में तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ा होगा, संघर्ष? शुरू में तो बहुत मेहनत करनी पड़ी है और सबकी बातें भी सुनी है, सब कुछ किया है, लेकिन हम अपनी जगह पर टिके रहे और अपनी ईमानदारी से अपना कार्य करते रहे और आज साल का सहयोग हमारे साथ आ रहा है। भाई, मैं आपको बता दूं, भाई की पूरी गौएं आपको भी दिखाएंगे। इनमें से कोई भी दुधारू गाय नहीं है कि भाई कोई इनकम का सोर्स हो। अपनी नेक कमाई और जो आप जैसे भाई जैसे हो और गौ संरक्षक संवर्धक हैं, गौ सेवा में रुचि रखते हैं, उन्हीं के सहयोग से ये इनका संस्थान चल रहा है। आपका संस्थान किस नाम से है? हमारी ये संस्था ग्रामीण गौ सेवा केंद्र के नाम से है। रजिस्टर्ड है ये? नहीं, अभी रजिस्टर्ड नहीं है। अगर मान लो कोई आपकी, ये हम पूरी व्यवस्था दिखाएंगे, कोई आपका सहयोग करना चाहे, किसी कोई दूर दराज बैठा हमारा भाई हो जो सहयोग करना चाहे, तो उसको कौन से माध्यम से आप तक सहायता पहुंच सकती है? वो हमें सहायता पहुंचा सकता है या तो वो यहाँ पर स्वयं आकर के कोई भी व्यवस्था करवा सकता है, जिस प्रकार चारे की हो गई या किसी साइड वगैरह की हो गई या किसी भी प्रकार की दवाई वगैरह की मदद करना चाहता तो या तो यहाँ स्वयं आगे मदद कर सकता है या फिर हमारे नंबरों पे गूगल पे या फ़ोनपे पे भी मदद कर सकता है। तो भाई का नंबर कंफर्म करा देता हूँ। बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जो दूर दराज देशों में, प्रदेशों में बैठे होते हैं और उनकी आस्था रहती है, मगर कोई व्यवस्था ऐसी होती नहीं कि वो अपनी सहायता या अपना दान पहुँचा नहीं पाते। तो एक बार अपना फ़ोन नंबर कंफर्म करा दो जिस पर पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे वगैरह चलता हो। और अगर आप किसी तरह की चारे की सहायता करना चाहते हैं तो भाई बड़े खुश होकर लेंगे। आप नज़दीक से कहीं से भी ख़रीद के आप चारे की व्यवस्था भी करा सकते हैं। एक बार फ़ोन नंबर कंफर्म करा दो। फ़ोन नंबर है 8130806030, 9650853050। आपके ही ये दोनों नंबर। तो भाई स्क्रीन पर भी जोड़ दिए जाएंगे नंबर। अगर आप भी अपनी तरफ से कुछ सहयोग, इस एक तरह से यज है ये, इसमें अपनी आहुति डालना चाहते हैं तो भाई से संपर्क कर सकते हैं। और इनसे पूरी व्यवस्था कैसे चलती है, कैसे चलाते हैं, बहुत सारे साथी नया स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं कि हम अपने क्षेत्र में ऐसा कोई संस्थान शुरू करें, तो भी भाई से बात कर सकते हैं। और अगर आपको अपना, कई आदमियाँ क्यों भी रहा मेरा पेटा भर है, उस उद्देश्य से भी आप भाई से बात कर सकते हैं। अजीत सिंह सहरावत जी हैं, गाँव कैर, दिल्ली प्रदेश में।
इसके अलावा आप ये बताओ भाई साहब, आपने जब ये संस्थान शुरू किया उसके बाद से अभी तक कैसा महसूस करते हो आप गायों के बीच में रह के, या गायों के बीच में अपने आप को पाते हो? दिल्ली में तो प्रदूषण, भय तनाव बहुत सारा है, तो कहाँ तक स्टिक बैठती है हमारे ऋषि महर्षियों की वो बातें कि गायें है वहाँ स्वर्ग है? भाई जहाँ गाय हैं वहाँ स्वर्ग है, और ये बात बिल्कुल सच्चाई है। और गायों के बीच रह के मैं बहुत खुश रहता हूँ। मैं 24 घंटे गायों के बीच में ही रहता हूँ पिछले 3 साल से, और इनके अंदर रह कर मुझे बहुत खुशी मिलती है इनके साथ में रह के। तो आगे क्या उद्देश्य है आपका, कहाँ तक या किस लेवल का संस्थान को ऊपर उठाने का प्लान है आपका, या क्या गोल सेट करके चले हैं आप? हमारा उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा देसी गोवंश को बढ़ाएं, लोगों को उसका फ़ायदा हो, उन तक उसका दूध पहुँचे और इससे गाय की भी अच्छे से सेवा हो पाए अगर दूध वगैरह कार्य होगा तो। और अब हम एक और नई संस्था चालू करने वाले हैं हरियाणा के अंदर, जिसमें हम काफ़ी देसी गोवंश का दूध वगैरह के वहाँ पर रखेंगे। तो जो ये क्रॉस ब्रीड बहुत सारी दिख रही हैं, क्रॉस ब्रीड पर क्या करते हो? बैक ब्रीडिंग के माध्यम से वापस लेके आ रहे हो इनको? हाँ, ये बैक ब्रीडिंग के माध्यम से वापस लेके आ रहे हैं। हमारे पास में जितने भी गोवंश है ये सब हमारे जो बछड़े वगैरह वो सब देसी गोवंश के प्योर नस्ल के हैं। तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? क्योंकि हमारा चैनल नई पाठशाला है भाई, और पाठशाला से अगर कोई सीख नहीं मिली देखने वाले को तो मेरे हिसाब से वो क्लास या हमारी मेहनत निरर्थक है। तो क्या संदेश देना चाहोगे युवाओं को? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा युवा गोवंशों की सेवा के लिए आगे आएँ, और अपने अपने क्षेत्र में जहाँ पे भी है वहाँ पे गौ के लिए, और जो ये गौ तस्कर है इनको पकड़ने का, और रोड पर गाय गोवंश ना घूमे उसके लिए कुछ ना कुछ कार्य अपने क्षेत्र में ज़रूर करें, जिस भी लेवल पर वो कर सकते हैं। भाई सबसे पहले युवाओं की जब तक इस क्षेत्र में इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तब तक मेरे हिसाब से वो काम को गति नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं और हम हैं उनमें बहुत फ़र्क आता है। क्यों जीत भाई? बिल्कुल। क्योंकि वो आज सोशल मीडिया का सहारा नहीं ले सकते, वो ब्रीडिंग को नहीं जानते, बुल सिलेक्शन नहीं जानते, क्योंकि एक समय ऐसा आ गया था बीच में, ये बिल्कुल दौर चला गया था गौओं का। तो एक बार थोड़ा सा गौओं को भी हम कवर करना चाहेंगे। देखो भाई, अच्छे अच्छे नंदी भी हैं भाई के पास, और गौएँ सभी स्वस्थ हैं, तो ऐसी बात नहीं है। रुझान बेशक समाज का कम है, मगर आज भी गौ सेवक, गौ संरक्षक, गौ भगत हैं। उन्हीं के सहयोग से पशु सारे स्वस्थ हैं, हमारी गौ माताएँ स्वस्थ हैं। एक बार कैमरामैन भाई उस तरफ से घुमा दो, सभी गौएँ कवर करा दो। सभी गौएँ अच्छा स्वास्थ्य है, और ये भाई जो गांव में लावारिस छोड़ दी गई गौएँ हैं ज़्यादातर वही हैं, यहीं रह के इनका स्वास्थ्य सुधार हुआ। आपको पता, गली में घूमते हुए, रोड पर घूमते तो आपको पता ही है कैसा स्वास्थ्य रहेगा। कोई ऐसा भी केस है कि जो बिल्कुल कंडम होके आपके पास आया और आपने उसको ठीक किया हो? ऐसे केस आ जाते हैं, लेकिन अभी हमारे पास में इतनी बड़ी व्यवस्था तो है नहीं कि हम उसको कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये उनको बड़े हॉस्पिटल में पहुंचवा के उनका इलाज ज़रूर करवाते हैं, शिफ्ट कर देते हो? शिफ्ट कर देते। और हमारे पास कोई भी आसपास के क्षेत्र की कोई भी कॉल आती है एक्सीडेंट वगैरह क्या उसकी, तो उसकी भी व्यवस्था हम करवा देते गाड़ी भेज कर। तो आपकी कितनी बड़ी टीम है यहाँ? हमारे साथ काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं, युवा साथी जो हमारे जुड़े हुए हैं, तकरीबन 50 युवा साथी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस कार्य में। 50 की तो बहुत बड़ी फौज होती है, देश को बदलने चलते हैं 50 युवा तो एक बार ये नंदी महाराज, इनका कोई रिकॉर्ड भी है क्या? वैसे आपने सिलेक्शन किया है? नहीं, इनका रिकॉर्ड है। इसकी माँ ने तकरीबन 16 किलो दूध दिया था। 16 किलो। फादर साइड का है कुछ? नहीं, फादर साइड का तो हमारे पास में इसका नहीं आया था। चलो धीरे धीरे इन्हीं से काम शुरू होगा, धीरे धीरे अच्छे और रिकॉर्डेड नंदी भी आएंगे। तो मैं एक बार खड़ा करोगे नंदी महाराज को? बोले खड़ा। नामकरण भोले ही रखा है इसका। भोले महाराज गुस्से में है, रहने दो, नहीं उठ रहा तो भाई नंदी महाराज उठने के मूड में है नहीं। ये तो राजा होते हैं, आपको पता ही है, राजा तो राजा की तरह ही चलेगा अपने मन से। और भी कई नंदी हैं, ये देखो एक थार और हरियाणा क्रॉस है शायद, है ना? और गौ में इस तरफ व्यवस्था और दिखा दो। साफ़ सफाई अव्वल दर्जे की है भाई। बहुत सारे संस्थान या गौशालाएँ ऐसी देखने को मिलती हैं जहाँ जाके मन दुखी हो जाता है कि गौओं की सजाई है यहाँ। इससे अच्छा तो रोड पर घूम रही थी वो, कम से कम खुश तो थी अपनी आज़ादी में, मगर यहाँ आकर थोड़ा सा अच्छा लगा कि बहुत उत्तम क्वालिटी की व्यवस्था है, साफ़ सफाई है। भाई के पास स्पेस कम है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई पंचायती या गाँव की ज़मीन नहीं है। भाई ने अपना खुद का प्लॉट है, उसी से सेवा शुरू की है। और पुरानी बल्ड लाइन की कई गौएँ इतनी अच्छी हैं, पता नहीं ये 2-3 हरियाणा नस्ल की अच्छी गौएँ घूम रही हैं। किस उसमें आपने ऐसे ही घूमते हुए गौशाला तक आ गई या
कोई छोड़ के गया है। बहुत अच्छे अच्छे ब्रीड कैरेक्टर हैं। नहीं, ये छोड़ रखी है। जब दूध देना बंद कर देती है तो लोग बाग छोड़ देते हैं उसको। तो भाई थोड़ा सा समाज भी समझे। सबसे बड़ा दुखद यही लगता है कि हम मंदिरों में जाते हैं, जो शिवजी महाराज के बगल में नंदी बना रहता उसके कान में फूंक के तो हम कामना पूरी की और अरदास लगाते हैं कि शिवजी तक हमारा वो पहुंचाए। और जो जीता जाता साक्षात्कार नंदी हमारे सामने घूमता है या गांव में घूमती हैं, हम उसको अपने दरवाजे पर खड़ा करना भी पसंद नहीं करते। यही है ना? बिल्कुल सच्चाई है। जब तक दूध देते हैं, जब भी तक उस गाय को पालते हैं, उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है। ये इतनी सुथरी सुथरी गोवंश है कि एक बगैर दूध के भी एक मूर्त के रूप में इसको घर पे रख सकते हैं, लेकिन इनको छोड़ दिया जाता है। चलो अजीत भाई, बड़ा अच्छा लगा आपके संस्थान में आकर आपसे मिलके। भाई यहाँ एक बाबा जी तपस्या थे, हम वहाँ आए थे तो रास्ते में देखा ये व्यवस्था देख के थोड़ा अच्छा लगा, तो हम भाई के पास आए। और हमारे को भी खुशी होगी अगर हमारे माध्यम से आपका कोई थोड़ा बहुत भी सहयोग हो पाएगा तो ज़रूर। नहीं तो यूँ मान लो कि हमारा दिल से आपको पूरा सहयोग ज़रूर है। कभी भी हमारे लायक कोई सेवा की भी ज़रूरत पड़े तो ज़रूर याद करियो, और जैसा भी हमारा भी सामर्थ्य होगा आपका सहयोग करेंगे। जल्द मिलते हैं किसी अच्छे सच्चे पशुपालक या गोपालक के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।